बीते दिन जोरदाग मिडिल स्कूल को प्राइमरी स्कूल आगरा टोला में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन गांव वाले एवं छात्र विरोध करने लगे। ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसकी पड़ताल द फॉलो अप की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की। जांच में पता चला कि जोरदाग मिडिल स्कूल को आगरा टोली प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जोरदाग में 8वीं तक की कक्षाएं चलती थी और आगरा टोली में केवल 5वीं तक। जब फॉलो अप की टीम उस स्कूल में पहुंची तो देखा कि वहां केवल 6 कमरे का ही विद्यालय है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग जायज थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके परिप्रेक्ष्य में जब उपायुक्त हजारीबाग से बात की गई तो उन्होंने इसे संज्ञान में लिया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के विद्यालय को शिफ्ट करना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बिना उचित व्यवस्था के उन्हें कहीं और नहीं भेजा जाएगा। कुछ दिन तक मामला शांत रहा, लेकिन एक सप्ताह बाद केरेडारी सीईओ और एनटीपीसी के अधिकारी विद्यालय खाली कराने पहुंच गए। इसके बाद फिर से भारी हंगामा हुआ। ग्रामीण लगातार केरेडारी के अंचल अधिकारी पर आपत्ति जताने लगे और एनटीपीसी के अधिकारियों के खिलाफ उग्र हो गए। जब ये बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन से बात की। आज हजारीबाग उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने द फॉलोअप से बात करते हुए बताया कि बैठक में साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि जब तक नया विद्यालय बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वर्तमान विद्यालय नहीं टूटेगा। पर आज यही निर्णय हुआ कि नया स्कूल बनेगा, उसके बाद इस स्कूल की शिफ्टिंग होगी। एक विषय था कि वर्तमान में जो बिल्डिंग है वो माइनिंग को लेकर के सुरक्षित है कि नहीं है, तो इसका निर्णय ये समिति नहीं ले सकती थी। डीसी साहब इसका अब असेसमेंट करके अपना निर्णय करेंगे, लेकिन कमेटी का निर्णय है कि पहले स्कूल जो है बनेगा, शिफ्ट होगा, उसके बाद इसमें वो पुराने स्कूल को तोड़ा जाएगा। आए दिन अब पीछे क्या हो रहा है वहाँ पे, आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत राजनीति चलता है, उसका हम लोग जिम्मेवार नहीं है। आज का जो विषय है वहाँ के लोगों के हित में है कि भाई एक बार स्कूल की शिफ्टिंग होगी और अगर स्कूल अनसेफ है तो डीसी उस पर कॉल लेंगे। कुछ अन्य स्कूलों का भी चर्चा चला जिसका होना है अभी शिफ्टिंग, जैसे हेंदेगिर में केरेडारी ब्लॉक का ही एक पंचायत है जिसमें एक उच्च विद्यालय बना हुआ है, हाई स्कूल है वो, बल्कि आप कहिए तो +2 स्कूल है, लेकिन वहाँ पे ओपी खुला हुआ है और कई एक साल से बच्चे जो है बच्चियों को वहाँ से ट्रेन से जाना पड़ता है पतरातू क्लास करने के लिए। तो उसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप खाली कराइए और नया स्कूल खोलिए। और जहाँ पर भी अभी जो विद्यालय डिमोलिश कर दिए गए हैं उनके बच्चे कहाँ शिफ्ट किए हैं, उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जैसे क्लासरूम बढ़ाना, सुविधा बढ़ाना, इन सब चीज़ों का निर्णय हम लोगों ने लिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि केरेडारी के ही हिंदगिरी विद्यालय में फिलहाल थाना चल रहा है और वहां के बच्चों को 15 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। इस पर जब हमने बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा, हमने अपना पक्ष रखा है। उपायुक्त हजारीबाग ने आदेश पारित किया है कि जब तक नया विद्यालय नहीं बन जाता तब तक बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। क्षेत्र के ही नहीं, पूरे हजारीबाग जिला के सभी स्कूल जहां समस्या है उसको लेकर आज बैठक थी। उसमें विशेषकर बड़कागांव केरेडारी में जो विस्थापित क्षेत्र में स्कूल शिफ्टिंग का मामला था या जो पहले से टूटा है, एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा पूर्व में तोड़ देने के बाद स्कूल नहीं बनाया गया, वहीं सभी स्कूल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह का कोई भी स्कूल बिना वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं टूटेगा। पहले स्कूल बनेगा, उसके बाद स्कूल टूटेगा। बच्चों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। साथ ही उपायुक्त महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा, कोई भी स्कूल बनेगा नया वो पूरा 10 तक, और यदि पॉपुलेशन शिफ्टिंग का ज़्यादा रहेगा तो +2 तक स्कूल बनेगा और बड़ा स्कूल। जोरदाग स्कूल मामले में कुछ दिन पहले बड़कागांव के पूर्व विधायक एवं झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू भी विद्यालय पहुंचे थे और बच्चों व अभिभावकों से मुलाकात की थी। इस मामले पर आज योगेंद्र साहू ने विद्यालय को न तोड़ने के निर्णय पर उपायुक्त को धन्यवाद भी किया। नया वहाँ पर स्कूल नहीं बन जाता है तब तक जो है स्कूल वहीं चलेगा, बच्चों का भविष्य का सवाल है। और कंटेनर वहाँ बैठा के कंपनी वाला जिस तरह से बच्चों को के बीच में दहशत का माहौल कायम किया है और वहाँ के स्थानीय लोगों का बीच में दहशत कायम किया है, और वहाँ कुछ अधिकारी जैसे वहाँ का अंचल अधिकारी वो तो पूरा कंपनी का लठैत बने हुए हैं
और अभी हाल में एक विजुअल आया भी था कि सीओ जो है वहाँ ग्रामीणों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, थप्पड़ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत बात है। वो लोक सेवक हैं और जनता का सेवक, वो जनता के नौकर हैं और हम लोग जनप्रतिनिधि भी जनता का सेवक हैं। तो ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। और वहाँ कंपनी तो आज हमको लगता है कि डीसी साहब जब से आए हैं तो ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जनता के बीच में, और लोगों को न्याय जरूर मिलेगा इनके कार्यकाल में, मुझे पूरा उम्मीद है। और जोरदाग स्कूल जो है वहाँ कुछ लोग दलाल प्रकृति का लोग जो है कंपनी से मिल करके उसका दोहन करके अवैध पैसा वसूली करके वहाँ कोई स्कूल और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप देखिएगा कि डीजीएमएस का सारा उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर 50 गज की दूरी पर ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है और पूरा रोड काट दिया गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उसको कॉलोनी बनाना था। रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कंपनसेशन, ये सब बिना ग्राम सभा का, बिना फर्जी लोक सुनवाए अभी पूरा जांच हो, पूरा एनटीपीसी कटघरे में होगा। अगर पूरा जांच हो जाए इस पर, विधानसभा मामला उठाए, चूंकि इसका कई बार हम लोग के द्वारा भी और हमारी बेटी अम्बा प्रसाद के द्वारा भी विधानसभा में मामला उठाया गया था, तो उसका भी कहीं किसी तरह का फलाफल नहीं निकला। लेकिन अगर इसका जांच हो तो चूंकि सारे कंपनी में जितना भी पर्यावरण लोक सुनवाई हुआ सब फर्जी तरीके से, किसी को पैसा दे करके, किसी को खाना दे करके, फर्जी सिग्नेचर करवा करके उसको पारित कराया गया। इस पूरे मामले पर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि ऐसे 14 विद्यालय हैं जो खनन क्षेत्र में आते हैं। आज उन सभी की समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें जनप्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि हिंदगिरी विद्यालय में पुलिस थाना संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है। ये मामला संज्ञान में आया है और संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। माइनिंग प्रभावित क्षेत्र में जितने भी हमारे विद्यालय हैं और आंगनवाड़ी हैं उनसे रिलेटेड जो है समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जोरदाग विद्यालय भी एक पार्ट था। हम लोगों ने बच्चों की सेफ्टी और बच्चों के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विभिन्न जो विद्यालय हैं जो प्रभावित क्षेत्र में डेंजरस एरियाज़ में हैं या तो पूर्व में बंद हो गए हैं या अभी भी जो है जहाँ पे बच्चों के सुरक्षा को लेकर के जो है भय बना हुआ है, उन सभी पे 13 ऐसे विद्यालय पाए गए और 13 विद्यालयों पे एक एक करके समीक्षा की गई है। और सभी विद्यालयों पे आसपास के क्षेत्र में जो भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध है जो प्रोजेक्ट एरिया से बाहर हैं उस पर जो है नए विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। और कहीं पे भी बच्चे अगर कोई दूसरे क्षेत्र में पलायन किए हुए हैं, कहीं सेटल्ड हैं, तो उन एरियाज़ में विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की अतिरिक्त क्या संरचना तैयार किया जाना है उस पर भी निर्णय लिया गया है। कुछ एक विद्यालय हैं जहाँ पे उत्क्रमण की बात उठी ताकि बच्चे जो है अपने ही परिवेश में जो है सेफली पठन पाठन कर सके, उस पर भी निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के 13 विद्यालयों में से लगभग 4 विद्यालय जो हैं वो इमीडिएटली ये निर्णय लिया गया कि नियमानुसार जो है अगर राशि जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है तो उसको डीएमएफटी के मद से जो है निर्माण अविलंब कराई जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा जो है वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। आपको भी पता है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं पे भी जो है भूस्खलन से लेकर के या किसी प्रकार की अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए या बच्चों की जो सुरक्षा है वो जिला प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता है और दायित्व भी है। इसलिए हम लोग जो है इसी सिलसिले में आने वाले निकट भविष्य में सभी विद्यालयों का जो है नया कंस्ट्रक्शन करेंगे और बच्चों की सुरक्षा जो है उसके मद्देनज़र जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी उसमें हम लोग तत्पर रहेंगे। लेकर के जो है आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और डेफिनेटली बच्चों का पढ़ाई जो है वो तो बाधित नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम उनकी सुरक्षा। एज अ पेरेंट्स मैं भी ये समझता हूँ कि पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें किसी तो, और साथ में उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। इस दिशा में जो है ग्रामीणों के साथ जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आगे भी बात चलती रहेगी। विद्यालय के संदर्भ में भी जो है माननीय सांसद जो है वो उन्होंने इस मैटर को उठाया था और इस दिशा में जो है यह निर्णय लिया गया है कि जो पुलिस पिकेट चल रही है वहाँ पे उसके लिए कोई अन्यत्र जो है सरकारी कोई किसी प्रकार की अगर भवन है तो वहाँ पे उसको शिफ्ट कराया जाए ताकि अविलंब जो है उस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
स्कूल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in